नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम ऐसे संत कवि की बात कर रहे हैं जिनके व्यक्तित्व की विशेषता उनका फक्कड़पन है। वे अपने सत्य सिद्धांतों पर इतने अटल और अडिग थे कि उनके पालन में उन्होंने किसी प्रकार के परिणामों की चिंता नहीं की। वे संत कवि हैं कबीरदास। कबीरदास ने अपने सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी आवश्यकताएं बहुत सीमित कर ली थीं, इसलिए वे हर परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। वे किसी के मुखापेक्षी नहीं थे। वे वास्तव में अपने मन के बादशाह थे, और ऐसा इसीलिए था कि उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थीं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। उन्होंने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए, सो ही साहंसाह। यानी जब जिसके पास न तो चाह है, अगर चाह नहीं है तो फिर इच्छा भी नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी तो मन का वो राजा होता है, मन का शहंशाह होता है। तो कबीर इसीलिए वह कह पाए कि जो कि वो कहना चाहते थे। उन्हें किसी की चिंता नहीं थी, किसी से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं थी ही नहीं, या थीं तो केवल इतनी थी कि बस जीवन चलता रहे। वो कबीर थे। कबीर राम के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनके राम और तुलसी के राम में अंतर है। उनके राम निर्गुण है। उन्होंने लिखा है, अपने राम को परिभाषित करने के लिए एक दोहा उन्होंने लिखा है, देखें कि जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, और पोहप बास तै पातरा, ऐसा तत्व अनूप। यानी जिसके न तो मुख है, न मस्तक है, न रूप है, न अरूप है, वह न तो रूपवान है और न रूपहीन है, ऐसा तत्व है। यानी पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म वह अनुपम तत्व है। ऐसे तत्व को खोजना बहुत मुश्किल है, और अगर उसको समझना है तो कबीर की दृष्टि चाहिए, कबीर जैसा चाहिए, कबीर का सत्य चाहिए, कबीर की साधना चाहिए। लेकिन इस साधना में, उस तत्व को प्राप्त करने में, उस तत्व को समझने में जो सबसे बड़ा व्यवधान है वो माया है। कबीर का ये दोहा देखें कि कबीर माया पापुणी, हरि सू करे हराम, और मुख कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम। ये माया बड़ी पापिन है। ये प्राणियों को परमात्मा से विमुख कर देती है, और उनके मुख पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है, यानी सांकल जड़ देती है, और राम नाम का जप नहीं करने देती। ऐसी ये माया है जो कि राम और जीव के बीच में वो व्यवधान डालती है। कबीर का एक और दोहा देखें। दोहे कबीर ने ऐसे रचे हैं कि जो नीति की और जीवन सत्य की ओर संकेत करते हैं, और इसीलिए इतने लंबे समय के बाद भी कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सच के बराबर, यानी सत्य को उन्होंने किस तरह से बताया कि सच के बराबर कोई तपस्या है ही नहीं। अगर आप सच बोलते हैं तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है। देखें कि सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। झूठ अर्थात मिथ्या आचरण, यानी हमारा आचरण कुछ कहता है और हम कुछ कहते हैं, उसके बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। अब आत्मा और परमात्मा के संबंध में एक दोहा देखें कबीरदास का। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, और बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। यानी साधना की जो चरमावस्था है, इसमें जीवात्मा का जो अहम भाव है वो मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। अद्वैत की अनुभूति
जाग जाने के कारण आत्मा का पृथकता बोध समाप्त हो जाता है। अंश आत्मा अंशी परमात्मा में लीन होकर अपना अस्तित्व मिटा देता है। यदि कोई आत्मा के पृथक अस्तित्व को खोजना चाहे तो वह उसके लिए असाध्य कार्य होगा। यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये कबीर ने कहा है। और कबीर ने जो कहा है कि जो सतगुरु है, सतगुरु को यानी ईश्वर को कबीर ने सतगुरु भी कहा है, और ईश्वर और जीव के बीच में मिलाने वाली कड़ी को भी कबीर ने सतगुरु का नाम दिया है। तो सतगुरु के क्या गुण होते हैं, क्या उन गुणों से को आप व्याख्यायित कर सकते हैं? कबीर का ये दोहा देखें। सात संबंध की मसी करूं, लेखन सब बन राय, और धरती सब कागद करूं, हरि गुण लिखा न जाए। यानी सातों समुद्रों के जल की स्याही बना लूं, और समस्त जितने पृथ्वी पर वन समूह हैं उनकी लेखनी कर लूं, और सारी पृथ्वी को कागज बना लूं, तो भी ईश्वर के गुणों को लिखना मुश्किल है। वह परमात्मा है, और परमात्मा के अनंत गुणों को बताना, कहना, लिखना सदा असंभव है, सर्वथा असंभव है। यानी इस सृष्टि को, इस ब्रह्म को, इसको जानना बड़ा मुश्किल है, कठिन कार्य है। अब कबीर प्रेम पर कबीर का जो दोहा है वह आप देखें कि प्रेम कितना कठिन है। यानी ये सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि जीवात्मा परमात्मा का प्रेम। कबीर कहते हैं, कबीर यहो घर प्रेम का, खाला का घर नाई, और शीस उतारे हाथ करे, सो बैठे घर माई। कबीर कहते हैं कि परमात्मा का घर तो प्रेम का घर है। ये खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है, जहाँ मनचाहा प्रवेश कर ले, जो आए और बिना पूछे चलता चला आए, ऐसा घर नहीं है। जो साधक अपने शीश को उतार कर अपने हाथ में ले लेता है, यानी अपने स्वत्व को मिटा देता है, वही इस घर में प्रवेश कर सकता है। जब तक आपके अंदर अहम भाव है, अहंकार है, तब तक आप प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। समय की गति यानी काल गति सभी को बारी बारी से समेटती चली जा रही है। जो आया है वो जाएगा। कबीर इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। एक दोहे में वो लिखते हैं कि देखें कि चाकी चलती देख के दिया कबीरा रोए, दोए पट भीतर आए के सालिम बचा न कोई। काल की चक्की चलते देख करके कबीर को रुलाई आती है। आकाश और धरती के पाटों के बीच जो कुछ है वह कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है। इसलिए इस सत्य को जानकर और इस नश्वर शरीर के प्रति बहुत अधिक लालायित होना, बहुत अधिक इससे जुड़ा होना, कबीर कहते हैं कि ये रहस्य है। और कुछ भी इस आकाश और धरती के बीच में जो कुछ है सब नश्वर है। एक और दोहा देखें कबीर का, जिसमें वो कहते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरे मरे गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कहे दास कबीर। यानी प्राणी की न तो माया मरती है न उसका मन मरता है। ये शरीर बार बार मरता है। अनेक योनियों में भटकने के बाद भी प्राणी की आशा और तृष्णा मरती नहीं, वो हमेशा बनी रहती है। कबीर इसको कहते हैं। एक और दोहा देखें जिसमें कालगति धीरे धीरे सबको अपनी आगोश में लेती रहती है। देखें कि माली आबत देख के कलियां करें पुकार, और फूली फूली चुन गई
काल हमारी बार। यानी मृत्यु रूपी माली को आता देख करके जो अविकसित जीव है, जो अल्प वय जीव है, वो कहता है कि जो पुष्पित थे वो पूर्ण विकसित हो चुके थे, उन्हें काल चुन ले गया, कल हमारी भी बारी आएगी। यही सत्य है, यही जीवन का सत्य है। एक दोहे में कबीर कहते हैं कि कलयुग का ब्राह्मण दिल्लगीबाज है, हंसी मजाक करने वाला है, उसे दान मत दो, वह अपने यजमान और सैकड़ों कुटुंबियों के साथ नरक जाता है। यानी जो अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको आप विद्वान न माने, उसे आप दान न दें। ये कहते हैं, देखें उनका एक दोहा देखें कि कलिका बामण मसखरा ताहि न दीजे दान, और 100 कुटुंब नरक चला साथ लिए जजमान। कबीर जहाँ कहीं कमी देखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या मुल्ला हो, कुछ भी हो, वहाँ वो कह देते हैं। इसीलिए वो कबीर हैं। वो सत्य को भाषित करना चाहते हैं, सत्य को प्रकट कर देते हैं। जो उनके मन में आता है, जो सत्य से जुड़ा हुआ है, वह वो कहते हैं। एक और दोहा देखें, आत्मा परमात्मा से के बिछुड़न से जुड़ा हुआ ये दोहा है कि चकवी बिछुटी रैन की आय मिली प्रभाति, और जे जन बिछुड़े राम सू ते दिन मिले न रात। रात के समय अपने प्रिय से बिछुड़ी हुई चकवी पक्षी है। चकवा के बारे में कहा जाता है कि ये चकवा और चकवी का जो जोड़ा है वह दिन में तो साथ रहते हैं लेकिन रात में बिछुड़ जाते हैं, ऐसा शाप लगा हुआ है। और ये कवि सत्य है, ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ये कवि सत्य के अंतर्गत आता है। और प्रातः होने पर अपने प्रियतम से चकवी मिल गई, किंतु जो लोग राम से विलग हुए हैं वे न तो दिन में मिल पाते हैं और न रात में मिल पाते हैं। कबीर का एक दोहा जिसमें कि वो कहते हैं कि आत्मा रूपी राम को, आत्मा रूपी जो ईश्वर है, वो कह रही है कि हे प्रियतम, यानी तुम मेरे नेत्रों के भीतर आ जाओ। तुम्हारा नेत्रों में आगमन होते ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी और तुम्हें नेत्रों में बंद कर लूंगी, जिससे मैं न तो किसी को देख सकूं और न तुम्हें देख। यानी प्रेम पर एकाधिकार, यानी ईश्वरीय प्रेम है, उस पर एकाधिकार की बात कहते हैं इस दोहे में कबीर। देखें कि नैना अंतर आव तुम ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखो और कूं ना तुझ देखन दें। तो ये कबीर के कुछ दोहे आपने यहाँ सुने। ये कबीर के दोहे भाग 1 के अंतर्गत। अब इसके बाद कुछ दोहे भाग 2 में भी हम रखने जा रहे हैं, उसका भी वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको कबीर के दोहे अच्छे लगते हैं तो इसके बाद में आप कबीर के दोहे भाग 2 को भी देखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आगे मिलते हैं कबीर के दोहे भाग 2 में।